में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। क्राइम फाइल्स में आज देखिए मेरठ के हसनापुर में हुए दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा जो सुनकर देखकर आपका दिल दहल जाएगा। बीते दिनों पहले मेरठ के हसनापुर क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड में एक बैंक मैनेजर की पत्नी शिखा और उसके 5 वर्षीय मासूम बेटे रुकांश की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और हत्यारों ने लाशों को बेड के नीचे बॉक्स के अंदर दबा कर रख दिया था। हत्याकांड की शुरुआती दिन से ही यह खबर सुर्खियों में थी कि किस तरह एक बैंक मैनेजर की पत्नी, गर्भवती पत्नी और उसके 5 वर्षीय बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच पड़ताल में ऐसा जाहिर किया था कि हत्यारा कोई घर का ही करीबी है। पुलिस ने जब इस सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा किया तो सामने आई आपसी रंजिश और दुश्मनी की दिल दहलाने वाली सनसनीखेज कहानी। हत्यारा कौन था और किसने इस बेरहमी से एक गर्भवती महिला और एक 5 वर्ष के मासूम की हत्या की? पुलिस के लिए यह एक बड़ा चुनौती भरा सवाल था। असल में संदीप जो कि एक बैंक मैनेजर है, उसकी पत्नी शिखा जो गर्भवती थी और उसका 5 साल का बेटा, इनकी हत्या संदीप के बहनोई हरीश ने की थी अपने साथी रवि के साथ मिलकर। आपको बता दें, हरीश नोएडा के सेक्टर 51 का रहने वाला है, वहीं उसका साथी रवि बिलखवा क्षेत्र का रहने वाला है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। सबसे पहले दोनों अभियुक्त हरीश और रवि बस से हसनापुर पहुंचे। उसके बाद दोनों ने ऑटो रिक्शा किया और वो संदीप के घर पहुंचे, जहां संदीप की पत्नी शिखा और उसका 5 वर्ष का बेटा अकेले थे। अभियुक्तों ने दरवाजा खोलने के लिए नॉक किया। शिखा ने देखा कि ये तो रिश्तेदार है। शिखा ने घर का दरवाजा खोल दिया। शिखा के दरवाजा खोलते ही शुरू हुआ आपसी रंजिश का खूनी खेल। सबसे पहले दोनों अभियुक्तों यानी हरीश और रवि ने तकिए से मुंह और नाक दबाकर शिखा को एक बेरहम मौत दी। उसके बाद शिखा के बेटे रुकांश को कपड़े से गला दबाकर उस मासूम को मौत के घाट उतार दिया। हैवानियत का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हत्यारों ने बेरहमी से हत्या करने के बाद शिखा गर्भवती थी, उसके शव और उसके 5 साल के बेटे रुकांश के शव को बेड के बॉक्स के अंदर दबाकर बंद कर दिया। हत्या को एक लूट की वारदात दिखाने के लिए हत्यारों ने घर में रखे हुए नकदी और जेवर लिए और उसके बाद घर के बाहर जो स्कूटी खड़ी थी उस पर बैठकर ये दोनों अपराधी हरीश और रवि हसनापुर से फरार हो गए। पूछताछ में हरीश ने एक चौंका देने वाली बात और बताई। असल में इनका प्लान न सिर्फ शिखा और उसके बेटे रुकांश को हत्या करने का था, बल्कि इन दोनों का इरादा संदीप की हत्या करने का था। लेकिन संदीप इत्तेफाक से उस वक्त घर पर नहीं था। पुलिस ने आरोपित हरीश को हिरासत में ले लिया है। वहीं पता चला है कि इसका जो साथी है रवि, उसने आत्मग्लानि में आकर अपनी जान दे दी है, खुदकुशी कर ली है। इस दोहरे हत्याकांड का मकसद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और आपसी रंजिश का मामला सामने आया है, क्योंकि संदीप से रंजिश रखता था हरीश। हरीश का कहना है कि उसने संदीप की बहन से अंतरजातीय विवाह किया था। इसके अलावा संदीप उससे आर्थिक रूप से ज्यादा बेहतर था, जिसके चलते वह मन ही मन उससे किलसता था और साथ ही
हरीश का कहना है कि उसको संदीप के परिवार में सम्मान नहीं मिलता था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते हरीश ने अपने साथी रवि के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। हस्तिनापुर के अंतर्गत 29 तारीख की देर रात्रि को एक घर के अंदर एक बैंक मैनेजर की पत्नी और उनका एक 5 साल का जो लड़का था वो मृत अवस्था में मिले थे और घर से कुछ सामान भी गायब था। और इस पूरी घटना के क्रम में जो वादी हैं उनकी तरफ से धारा 302 और 394 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जब इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, साथ ही साथ सर्विलांस के आधार पे और लोगों से पूछताछ के आधार पे जो विवेचना की गई, उसमें जो हरीश कुमार नाम के व्यक्ति जो संयोग से मृतका के जो पति हैं उनका बहनोई है, बहन का जो पति है वो इसमें प्रकाश में आया और इसका जो एक रवि नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया। ये दोनों ही लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना का जो पूरा प्रकरण है इसमें 3 कारण सामने आए। पहला जो कारण है उसमें यह है कि जो मृतका के पति हैं उनकी बहन से ये इसने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था। इस वजह से परिवार में इनकी जो एक्सेप्टेंस है, जो इनका स्वीकार्यता है वो बिल्कुल नहीं थी और इनकी आपस में बोलचाल बंद थी। और साथ ही साथ पूर्व में जब मृतका के पति के बहन की जब शादी हो रही थी उस वक्त भी 1 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था जो हरीश के ऊपर ही लगा था। तो ये 2-3 कारण थे। और साथ में जो मृतका के पति हैं उसके द्वारा कम समय में अच्छी तरक्की की गई थी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि इसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इन 3-4 कारणों की वजह से इनकी जो आपसी रिश्ते काफ़ी खराब थे और आपस में एक दूसरे से रंजिश मानते थे। तो मृत जो अभियुक्त है इसके द्वारा पहले प्लान किया गया था कि मैं जाकर जो संदीप है उसकी हत्या करूंगा क्योंकि वो उस दिन घर पे मौजूद रहेगा, लेकिन घर पर संयोग से उस दिन उसकी पत्नी और बच्चा ही मौजूद था। जब ये घर में गए